हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक बहुत ही बड़ी भर्ती का है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन लेकर के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय भर्ती 2025 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो जारी हो चुका, जो कि पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के पदों पर भर्ती है जो आपकी निकल चुकी है। और उसका सरकारी नोटिफिकेशन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। इस साइड में आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो आपको दिखाई देने वाला है, इसके माध्यम से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं कि आपकी प्राइमरी टीचर के पदों पर है जो आपकी कितनी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, अप्लाई कब से शुरू होने वाले हैं, एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी लगने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप है जो आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, इसका एक कंबाइंड नोटिफिकेशन है जो भर्ती का आपका निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस साइड में केंद्रीय विद्यालय का लोगो बना हुआ और इस साइड में नवोदय विद्यालय समिति का आपका लोगो है जो आपको बना हुआ दिखाई देने वाला है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय संगठन, इनका कंबाइंड नोटिफिकेशन है जो अब की बार है जो जारी किया गया है। और आप अपनी स्क्रीन पर ये देख भी पा रहे हो। और इस वीडियो के माध्यम से हालांकि भर्ती है काफ़ी आपकी निकली हुई है और भी पोस्टों के लिए, लेकिन इस नोटिफिकेशन जो ये वीडियो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको है जो केंद्रीय विद्यालय में आपकी जो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आपको है जो प्रदान है जो हम करने वाले हैं। तो हम आपको उस पेज पर लेकर के चलते हैं जो कि आपका प्राइमरी टीचर से आपका है जो संबंधित आपका रहने वाला है। तो आप अपनी स्क्रीन पर अब देख चुके होगी, यहाँ पर पॉइंट नंबर के लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, प्राइमरी टीचर पीआरटीज इन केवीएस मतलब कि केंद्रीय विद्यालय। और यहाँ पर आपको है जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है वो आपको 3 प्रकार की आपको दिखाई देने वाली है। पहला प्रकार आपको दिखाई देने वाला होगा स्पेशल एजुकेटर पीआरटी। स्पेशल एजुकेटर जो स्पेशल हमारे चिल्ड्रन होते हैं, जो कि जिनको हम स्पेशल, जिनको थोड़ी ना शरीर में कोई ना कोई छोटी मोटी कमी होती है, उनको स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पर उसकी वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि 202 पोस्ट हैं जो इस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपकी 49 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपकी 133 पोस्ट हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपकी है जो इसमें 74 पोस्ट हैं। एसटी कैंडिडेटों की बात करें तो आपकी इसमें है 36 पोस्ट। और टोटल पोस्टों की बात करें तो आपकी है जो 494, यहाँ पर मैं लिख कर भी दिखा देता हूँ, 494 पोस्ट हैं जो आपकी टोटल है जो पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की केंद्रीय विद्यालय में आपकी है जो निकल चुकी है, जो कि आपकी बहुत बड़ी संख्या आपकी रहने वाली है। और हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों की अलग अलग आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि सिंपल पीआरटी है, यानी कि सिंपल प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज आपकी रहने वाली है वो भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज की बात करें तो 1089 पोस्ट रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो आपकी 268 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 724 पोस्ट हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो आपकी है जो 402 पोस्ट है। और इसके बाद है जो आपकी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 201 पोस्ट है। और टोटल पोस्टों की बात करें तो आपकी 2684 पोस्ट आपकी है जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आपकी केंद्रीय विद्यालय में आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपकी जो हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं हमारे, वो अलग अलग आपको यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर आपको दिखाई देने वाला होगा पीआरटी म्यूजिक। जो पीआरटी प्राइमरी टीचर के होते हैं वो म्यूजिक के साथ जो प्राइमरी टीचर का जो कोर्स वगैरह करते हैं उनकी वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की इसमें है जो 78 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 18 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी की आपकी 49 पोस्ट हैं। और एससी कैटेगरी की आपके जो 29 पोस्ट हैं। एसटी कैटेगरी की आपके जो इसमें 13 पोस्ट है। और टोटल पोस्टों की बात करें जो 187 पोस्ट आपकी रहने वाली है। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी आपकी रहने
जाने वाली हैं PWD कैंडिडेट वगैरह, उनकी अलग अलग पोस्ट आप यहाँ पर क्लियरली है जो देख पा रहे हो। इसके बाद यहाँ पर टोटल आपको दिखाई देने वाला होगा कि जर्नल की टोटल पोस्ट ये है, और यहाँ पर आपको EWS की दिखाई देने वाली है, और यहाँ पर आपको है जो OBC की, यहाँ पर SC ST, और टोटल पोस्ट है जो PRT की केंद्रीय विद्यालय में निकली है वो आपकी 3,365 पोस्ट है जो आपकी निकली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी संख्या में आपकी है जो रहने वाली है। तो ये हमने पोस्टों के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कौन कौन सी पदों पर है और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली, सारी चीज़ हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी है। अब आपको इसकी नेक्स्ट जानकारी है जो आगे स्क्रॉल करके आपको है जो दे देते हैं। अब हम आपको है जो उस पेज पर लेकर के आ चुके हैं जिसमें कि इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपका है जो जिक्र किया गया है, एज के बारे में जिक्र किया गया है, और पे लेवल के बारे में है जो आपको बताया गया है। तो अब पहले नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा फॉर प्राइमरी टीचर म्यूजिक, PRT म्यूजिक की हम बात कर लेते हैं। इसका पे स्केल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, जो कि पे लेवल इसका 6 रहने वाला, 35,400 आपका बेसिक इसमें रहने वाला है। अपर एज की बात करें तो आपकी है जो अपर एज है जो इसमें है जो 30 साल अपर एज है जो कि जनरल कैटेगरी की रहने वाली है। इसके अलावा जो अदर रिजर्व कैटेगरी होती है उनको अलग से छूट है जो सरकार के द्वारा जो प्रदान की जाती है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर आप बात कर लेते हैं तो आपको जो सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट यानी कि आप +2 पास आप होने चाहिए, जो कि 50% मार्क के साथ है जो आप +2 पास होने चाहिए। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला होगा बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि म्यूजिक के साथ आपके पास है जो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको 3 दिखाई देने वाला है यहाँ पर, जो कि आपका रहने वाला वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश की आपके पास है जो वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। और नोट देर का कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, जिनके पास म्यूजिक में डिप्लोमा होगा वो इस पोस्ट के लिए क्या है एलिजिबल है जो नहीं रहने वाले होंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है जो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास है जो होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसकी +2 पास आप होने चाहिए। +2 पास के साथ साथ आप बैचलर डिग्री आपने करके है तो उसमें म्यूजिक एक सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए, या फिर परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास है जो होना चाहिए। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली है जो कि PRT की रहने वाली है, वो सिंपल PRT का जो फॉर प्राइमरी टीचर, यानी कि सिंपल प्राइमरी टीचर जो हमारे होते हैं उनका है जो पे लेवल भी आपका इसका सेम रहने वाला है, एज भी इसमें है जो आपकी सेम रहने वाली है। मैक्सिमम 30 वर्ष तक का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कैटेगरी के अनुसार आपको, रिजर्व कैटेगरी के अनुसार आपको इसमें छूट है जो मिलने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बोल रखा है कि आप क्या होने चाहिए, +2 पास आप होने चाहिए, जो कि 50% मार्क आपके पास होने चाहिए। उसके साथ साथ जो 2 साल का आपके पास डिग्री होना, डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वेदर जो भी आपका नाम है जो उसको बोला जाता है, यानी कि आपके पास +2 के पास है जो आपकी जो 2 साल की JBT का कोर्स आपका होता है, जो जूनियर बेसिक टीचर का जो होता है वो आपके पास है जो होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास और लिखा है, और का मतलब है या होता है, तो आपके पास +2 पास होने चाहिए 50% मार्क के साथ, और 4 साल का आपके पास है जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास है जो कोर्स होना चाहिए, जिसको इस नाम से भी जाना जाता है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो यहाँ पर एक और लिखा हुआ दिखाई देने वाला है, तो आपके पास ये होना चाहिए, अब +2 पास होने चाहिए 50% मार्क के साथ, और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर आपके पास होना चाहिए, रिहेबिलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आपके पास स्पेशल एजुकेटर का अगर आपके पास से डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि 1, 2, 3 इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप है जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई है जो कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर आपको दिखाई देने वाला 2, क्वालिफाइड इन द, यानी कि आपके पास है जो पेपर 1 आपका जो लेवल 1 का आपका जो होता है, क्या होता है, CET होता है जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, वो आपके पास है जो होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको है जो पढ़ाने की है जो नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर की भी नॉलेज आपके पास है जो होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, एक स्पेशल
यहाँ पर लिखा है ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन ए पर्सन विद डी.एड स्पेशल एजुकेटर क्वालिफिकेशन सेल्स अंडरगो आफ्टर द अपॉइंटमेंट एन NCTE रिकॉग्नाइजेशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि इसने बोला है कि जो ये वाला कोर्स यहाँ पर करके आएगा, यानी कि जो स्पेशल है इसके बेस पर जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेगा, तो उस पर्सन को एक है जो 6 महीने का एक स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन है जो NCTE की तरफ से आपने करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट है जो समझा जाएगा। इसके बाद अगला आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा फॉर स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर में ही जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज है वो आपको लेवल भी आपका सेम रहने वाला है, इसमें एज भी आपकी सेम रहने वाली है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 पर आप क्या है +2 पास होने चाहिए 50% मार्क के साथ। पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला होगा एनी ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 ईयर डी.एड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबल्ड जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आपकी निकाली जाती हैं। तो आपके पास जो +2 के पास साथ साथ 2 साल का है जो डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका किसी भी कैटेगरी से संबंधित, किसी भी डिसेबल कैटेगरी से संबंधित आपका हो सकता है। या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द डिसेबिलिटी आपके पास होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहाइबिलिटेशन आपके पास होना चाहिए विद 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन विद स्पेशल नीड। यानी कि आपको ये जो दिखाई देने वाले हैं ये 1 2 3 4 5 और इसके साथ साथ शायद नीचे भी होगा एक ये आपको ये दिखाई देने वाले हैं, ये वाले सारे के सारे यहाँ पे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और उसके बाद आपको नीचे और भी दिखाई देने वाला है और ये वाला। इनमें से आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए आप हैं जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई है जो करने के लिए एलिजिबल है, जो आप यहाँ पर माने जाओगे। इसके बाद थोड़ी सी आपको जानकारी प्रदान कर देते हैं कि इसको है जो अप्लाई करने का तरीका आपका क्या रहने वाला। अप्लाई करने का तरीका इसका जो ऑनलाइन माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन वेबसाइट पर जाकर के आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का एक अलग से वीडियो बना करके भी हम आपको है जो जल्द ही जल्द है जो आपको प्रोवाइड है जो करवाने वाले हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। और एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर पोस्ट का नाम दिखाएगा, यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस और यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस आपको है जो दिखाई दे रही है। तो हम आपको डायरेक्टली पीआरटी की पोस्ट के लिए आपकी जो फीस है जो यहाँ पर बता देते हैं। पॉइंट नंबर 10 पर आपको दिखाई देने होगा पीआरटी, और पीआरटी में आपकी 1500 रुपये है जो इसकी एग्जामिनेशन फीस है और 500 रुपये है जो इसकी प्रोसेसिंग फीस है। तो कुल मिलाकर के आपने इसकी है जो 2000 रुपये की एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है जो आपने इसकी है जो पे करनी होगी। 2000 रुपये फीस है जो इसमें आपकी है जो रखी गई है, जो कि अच्छी खासी फीस है जो इन्होंने यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन और है, और आपको यहाँ पर डेट के बारे में बता देते हैं कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो 14 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है जो आपकी 4 दिसंबर 2025 आपकी है जो रहने वाली है। इन डेटों के बीच में आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की प्राइमरी टीचर के वैकेंसी जो आपके केंद्रीय विद्यालय में निकली हुई है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से हमने आपको देने की कोशिश की है, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।